अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। अक्सर लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि साइबेरिया की हवाएं चलती हैं, इससे सर्दी में इजाफा हो जाता है। साइबेरिया रूस का इलाका है। साइबेरिया का रकबा रूस के कुल रकबे का 77% बनता है, यानी 1,30,00,000 मुरबा किलोमीटर से भी ज़ायद। रूस का कुल रकबा 2.25 करोड़ मुरबा किलोमीटर से भी ज़ायद है। हमारे पाकिस्तान की सर्दी का रूस के इलाके साइबेरिया से क्या तल्लुक़ है? दरअसल हमारे खित्ते वस्ती एशिया में सर्दी के मौसम में शिद्दत तब आती है जब साइबेरिया से हवाएं हमारे इलाके का रुख करती हैं। साइबेरिया हमारी ज़मीन के सर्द तरीन मकामात से एक मकाम है, जहां दर्जा हरारत कमो बेश -71 तक रिकॉर्ड किया गया है। एशिया का ऊपर वाला शमाली हिस्सा रूस के साथ लगता है और साइबेरिया रूस का ऊपर वाला हिस्सा यानी शमाली हिस्सा है। साइबेरिया का हिस्सा हमारे पाकिस्तान से कमो बेश 4000 किलोमीटर है। इस हिस्से का एक इलाका है जिसे ओमाइकोन कहा जाता है। ये इलाका सतह समंदर से तकरीबन 2500 फुट बुलंद है। ये इलाका दुनिया की सर्द तरीन इलाकों में शुमार होता है। -71 डिग्री सेंटीग्रेड का दर्जा हरारत यहाँ से रिकॉर्ड किया गया था। रूस का ये इलाका एक तरह के बर्फानी वीराने हैं। जब यहाँ से हवाएं चलकर हमारे इलाके में पहुँचती हैं तो सर्दी की शिद्दत में बेहद इजाफा हो जाता है। साइबेरिया इतना ठंडा क्यों है? क्योंकि ज़मीन का ये हिस्सा शमाली कुतब के करीब वाक़या है, जहाँ 6 माह तक सूरज दिखाई नहीं देता। इन इलाकों के करीब मौजूद समंदर तक जम जाता है। यहाँ कई हज़ार फुट लंबी चौड़ी झीलें हैं जो कि सर्दी के मौसम में यूँ जम कर ठोस हो जाती है कि नक्शे के बगैर आप कभी नहीं जान सकते कि मैं झील पर खड़ा हूँ या आम ज़मीन पर। इन इलाकों में इस कदर शदीद और लंबे दौरानिए की सर्दी पड़ती है कि परिंदों को अपनी जान बचाने और खुराक हासिल करने के लिए 1000 किलोमीटर का सफ़र तय करके अफ्रीका और एशिया की तरफ आना पड़ता है। क्या इतनी सर्दी में वहाँ लोग रहते होंगे? जी हाँ, रूस के इस शदीद बर्फानी खित्ते में भी इंसान रहते हैं। इस पूरे खित्ते की आबादी 4 करोड़ के लगभग है। ज़्यादातर लोग छोटी छोटी बस्तियों की सूरत में आबाद हैं। ग़िज़ाई किल्लत के बाद यहाँ के होनहार भेड़िए मिल जाने वाले शिकार की हड्डियों पर बोटी नाम की कोई चीज़ नहीं छोड़ते, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। साइबेरिया में सर्दियाँ लंबी होती हैं, मगर इतनी लंबी यहाँ 11 महीने सर्दी राज करती है और सिर्फ 1 महीना बहार के हिस्से में आता है। ये 1 महीना भी बतौर बहार इनके लिए है, वरना हमारे लिए तो साइबेरिया का ये 1 महीना भी सर्दी से कम नहीं होगा। साइबेरिया में बहार के इस महीने में भी दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ता नहीं है, यानी जून जुलाई में जब हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत के लगभग वाले इंतहाई हीट वाले मौसम का सामना कर रहे होते हैं, तो साइबेरिया में वो मौसम चल रहा होता है जो हमारे पास दिसंबर और जनवरी में होता है। और दिसंबर और जनवरी में साइबेरिया में इतना ठंडा मौसम चल रहा होता है कि वैसे हमारे फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में भी नहीं होता।